वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट परवीन कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। सौर मंडल के 27 नक्षत्रों में से ये 12वां नक्षत्र है और इसके देवता जो है वो आर्यम है। उनका काम होता है दया, धर्म, अनुग्रह, कृपा, सहयोग देने का काम आर्यम करते हैं और इसके देवता भी माने गए हैं इस नक्षत्र के। यह नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि के दोनों के बीच में आता है। अब इसके अंदर इसका प्रथम चरण सिंह राशि में आ रहा है, बाकी के 3 चरण कन्या राशि में आ रहे हैं। तो जब ये क्वालिटी है तो इसके अंदर सूर्य की क्वालिटी भी होगी और मरकरी की क्वालिटीज भी होगी ऐसे लोगों के बीच। अब जो इस नक्षत्र में जन्म ले रहे हैं, सूर्य का काम क्या है? सूर्य का काम है दया, धर्म, डोमिनेट होना, एक क्वालिटी, और ऐसे लोगों के चेहरे पे एक आभा दिखाई देगी। मरकरी आपकी इंटेलिजेंसी को शो करता है, कहीं ना कहीं आपके चुलबुलेपन को भी शो करता है। अब यही नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी का मतलब क्या होता है? लाल रंग के बाद वाला रंग, यानी कि उत्तरा। जैसे पूर्वा का मतलब है कि पहले से ही, उत्तरा का मतलब है बाद में। तो ये क्या है? फाल्गुनी का मतलब है रंग, तो यानी कि बार का रंग, आपके कर्मों का लेखा जो। यह नक्षत्र 26-40 से लेके 10 डिग्री के बीच में कन्या राशि में होता है। अब सूर्य की क्वालिटी भी है और मरकरी की क्वालिटीज भी है। अब मैं आपको बात बताती हूँ कि अगर यही चरण इस डिग्री से इस डिग्री के बीच में है तो ऐसे लोगों में क्या क्वालिटीज हो। यही नक्षत्र 0 से लेके 3:20 में इस चरण का स्वामी सूर्य है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अपने क्षेत्र का विद्वान माना जाता है और नवमेश इसके नवशेष गुरु हैं। इस नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं जुपिटर। दोनों ही विद्या के लिए शुभ माने गए हैं। दोनों का चंद्र प्रभाव जातक के विद्वान बनाए रखने में काम करता है। अगर ऐसे टाइम में व्यक्ति की मंगल की अंतर्दशा आ जाए या मंगल की दशा आ जाए ऐसे टाइम में, तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। अगर गुरु की दशा आ जाती है तो वो इनकी लाइफ में अच्छा फल देती है। ऐसे लोगों की जो आंखें होंगी वो काफी चमकीली देखने के लिए मिलेगी और रसीली, रंग सांवला होगा, कद लंबा होगा। सांस से संबंधित कहीं ना कहीं इनको परेशानी हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेकंड चरण की। जब यही चरण 3:20 से लेकर 6:40 के बीच में आ गया तो इसके साइन है वर्गो और इसके जो साइन के लॉर्ड है वो मरकरी है और जो पद के साइन है वो कैप्रिकॉन में आता है और जो सैटर्न है, जो उनके पद के लॉर्ड है, वो सैटर्न है। अब इस चरण का जो स्वामी है वो शनि है। इस नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं वो राजा के समान वैभवशाली तो होते हैं, पराक्रमी भी होगा क्योंकि काम करने का क्रेज भी है। शनि क्या है? दिल, हार्ड वर्कर है, तो ऐसे लोग हार्ड वर्कर भी होंगे। अगर इस सिचुएशन में अगर लग्नेश की बुद्ध की दशा होती है तो वो उसके लिए उत्तम होती है क्योंकि शनि लॉर्ड है। तो शनि जब किसी चीज को रूल कर रहे हैं तो उनकी जो फ्रेंड्स होंगे तो उनकी दशा उसके लिए बेनिफिट होगी। अब यही नक्षत्र अगर 6:40 से लेकर 10 डिग्री के बीच में आता है तो ऐसे लोगों के बीच अंदर एक्वेरियस यानी कि कुंभ की क्वालिटी हो गई और इसके जो पद के साइन और लॉर्ड होते हैं वो भी सैटर्न होते हैं। अब मरकरी का इन्फ्लुएंस भी है और सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी है। मरकरी इंटेलिजेंसी को शो करता है, टेक्निकली को शो करता है और फाइनेंस को शो भी करता है और सैटर्न हार्ड वर्कर है। तो हो सकता है ऐसे लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटिव काम करते हैं या कहीं सैटर्न है तो हो सकता है उनका कंप्यूटर से हार्ड वर्कर हो। इस तरह की लाइफ उनकी काम कर सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इस चरण का स्वामी भी शनि ही है। इस नक्षत्र में चंद्रमा भी है तो जातक हर हाल में शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है और हर काम में प्रोग्रेस। शनि क्या काम करता है? धीरे करता है लेकिन लाइफ में प्रोग्रेस जरूर देता है। शनि का बुरा फल नहीं देगा,
बल्कि शुक्र अगर शनि की इनकी लाइफ में दशा आ जाती है तो इन लोगों का भाग्य उदय होता है। ऐसे व्यक्तियों को जो चेहरा होगा हमेशा भरा हुआ होता है, मीठा बोलने वाले होते हैं और थोड़ा सा नॉटीनेस होती है। क्योंकि बुध और शनि है तो कहीं ना कहीं इस तरह का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा। यही क्वालिटी अगर चौथे चरण की बात करते हैं तो चौथे चरण में व्यक्तियों का नेचर किस तरह का होगा। 10 डिग्री से लेकर 13-20 डिग्री यानी कि पाइसेस यानी कि जुपिटर, तो ऐसे लोगों के अंदर जुपिटर इसको रूल कर रहे हैं, तो यानी कि इनके अंदर जुपिटर की क्वालिटीज आ गई। अब बुध और जुपिटर का क्या समावेश है और सूर्य है, तो इन तीनों की क्वालिटीज कैसे मेल करती हैं। इस चरण का स्वामी जुपिटर है। इस नक्षत्र में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वह धार्मिक स्वभाव का होगा, संस्कारों वाला होगा, आस्थावान होगा, सभ्य भी होगा। क्योंकि जुपिटर क्या है, डिसिप्लिन है, हर चीज को बैलेंस करके चलने वाले, और इन्हें गुरु भी, देवताओं का गुरु भी कहा गया है। हर अच्छे बुरे काम में देवता लोग इनसे सजेशन लेते हैं, तो ऐसे लोग एक अच्छे एडवाइजर भी होते हैं और अपनी लाइफ में भी डिसिप्लिन से चलते हैं। अगर इनकी लाइफ में शुक्र की दशा आ गई तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है और बृहस्पति की दशा इनके लिए उत्तम रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं ऑल ओवर कि ऐसे लोगों का कैरेक्टर कैसा होता है। उत्तरा फाल्गुनी ये लोग सूर्य के समान तेजस्वी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर होता है और टैलेंटेड पर खूब ध्यान लगाकर काम करते हैं। धन कमाने के साथ साथ खर्चा करना भी इनको आता है, क्योंकि सूर्य है। सूर्य अगर रूल करना जानता है तो लग्जरी लाइफ जीना भी जानता है। ये इतने स्मार्ट होते हैं कि अपनी एनिमी पर कैसे विजय प्राप्त करनी है इनको अच्छी तरह से आता है। सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इनके अंदर सूर्य है तो सूर्य के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी होती है काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। और मरकरी की क्वालिटीज़ हैं तो मरकरी कहीं ना कहीं अच्छी पोइट्री को रिप्रेजेंट्स करते हैं। नेम एंड फेम लाइफ में इनके गुड होता है और इनको लग्जरी लाइफ जीने का बहुत ही शौक होता है। अब सूर्य का काम क्या है, सूर्य राजा है, उसको हर चीज़ जीतने का शौक है। मरकरी है बुद्धि, तो ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत तेज होती है, इनको म्यूजिक का भी शौक होता है। एक राजा के अंदर जो क्वालिटीज होते हैं, क्योंकि राजा है और एक युवराज है, तो राजा को भी जो शौक होते हैं वो युवराज के शौक भी होते हैं। तो सेम क्वालिटी जब ये दोनों नक्षत्र रूल कर रहे हैं, ये दोनों प्लैनेट इस नक्षत्र को रूल कर रहे हैं और जुपिटर भी है, सैटर्न भी है, तो ऐसे लोगों के अंदर डिसिप्लिन भी होगा, एंजॉयफुल भी होगा, इंटेलिजेंस भी होंगे और कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही माइंडेड भी होते हैं। सही और गलत का फैसला ये अपने सामने वाले की बातों को देखकर कर लेते हैं और ये अपनी लाइफ में हर चीज को तालमेल बना के चलते हैं, चाहे वो पसंद है चाहे वो नापसंद है। सही गलत का फैसला भी अच्छी तरह से तालमेल बिठा लेते हैं। ऑल ओवर ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, हार्ड वर्किंग भी है, क्योंकि सैटर्न है तो हार्ड वर्किंग भी करवाएगा कहीं ना कहीं। जुपिटर है तो ज्ञान भी देगा, बुध है तो कहीं ना कहीं नॉलेज अच्छी होगी, पोइट्री में, म्यूजिक का इनको इंटरेस्ट होगा। देखिए ये क्वालिटीज मैंने आपको बताई हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों की, कि किस तरह से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों की क्वालिटीज होती है, कैसे ये रूल करते हैं और इनको समझना कितना इजीली हो जाता है अगर आप इनके नेचर को जान लेते हैं। क्योंकि एक नेचर ही है जिसका अगर आप किसी का नेचर जान लेते हैं, आपको उसकी क्वालिटीज पता होती हैं, तो आपको इतना पता होता है कि उस व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि हमें किसी को जानने के लिए उसका नेचर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सेम इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों के नेचर अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता चल जाता है तो आपको उस चीज़ को आइडेंटिटी करना ईजिली हो जाता है। देखिए अभी जो सिचुएशन है इस समय इतनी क्रिटिकल है कि शायद लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मैं इतना आप लोगों से खैर प्रे करूंगी, परमात्मा से भी और आप लोगों से भी यही कहूंगी कि इस बुरे समय में थोड़ा सा संयम बना के रखिए। समय बहुत बुरा है। खैर मेरे वर्ड कहने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, करने वाला तो परमात्मा ही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पेशेंस बना के चलें, प्रॉब्लम कोई भी हो उसका समाधान कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अभी हाल ही में कोरोना इतना एक्टिव हो चुका है कि सभी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कि इस टाइम पे थोड़ा सा संयम बना के रखें, थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका होना ज़रूरी है, चाहे आपका मिलना इतना ज़रूरी किसी से नहीं होता। इसलिए प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, चाहे वो अपने हैं चाहे वो बाहर है। मजबूरी है तो घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर में बैठिए। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए, तो प्लीज़ मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय माता।